ये है कि 25 दिसंबर 2022 को एक रेखा रौनियार जो नाबालिग बच्ची थी, काली मंदिर के पीछे मठिया मोहल्ला है, उसका रेप करके हत्या हो गया था, जिसमें नामजद एफआईआर दर्ज हुआ गोरखनाथ थाने में। एफआईआर में 302, 376, 504, 506 जैसे धाराएं लगाई गई। आज 7 फरवरी हो गया, 7 फरवरी 2023 चल रहा है, मतलब लगभग 2 महीना होने वाला है। अभी तक गोरखपुर की पुलिस उस पीड़ित महिला की, उस पीड़ित बच्ची के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे बस खुला छोड़ दिए हैं। आरोपी खुले घूम रहे हैं। आरोपी बार बार पीड़ित परिवार को जाकर धमकी दे रहे हैं। पीड़ित का गुनाह ये है कि वो बेहद गरीब है, क्योंकि पीड़िता की जो माँ है वो 2-3 घरों में चौका बर्तन करती है, झाड़ू पोछा करके अपना जीवन यापन करती है। छोटी छोटी बात होती है, अगर एफआईआर नामजद हो जाता है तो पुलिस वाले, यही गोरखपुर के पुलिस वाले, पूरे घर भर के उठा कर ला करके जेल में भर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो क्या करते हैं, उस किसको दोषी बनाएंगे, किसको आरोपी बनाएंगे, उससे मतलब नहीं है। हम इसी सवाल को लेकर के जब वो पीड़िता मेरे पास लगातार आने लगी, रोने लगी, तो मैं कप्तान साहब से भी मिलवा चुकी। 2-3 बार कप्तान साहब से मिलवाए, 3 बार मैं एडीजी साहब से मिलवाए, आईजी साहब से भी मिलवा चुकी, और अंबेडकर जन मोर्चा का कवरिंग लेटर भी लगा करके मैं उस पीड़िता का एप्लीकेशन भेजी थी कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, इसमें एफआईआर क्यों नहीं, एफआईआर हुआ तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो कोई जवाब न मिलने पर हम पीड़िता को लेकर के आज हमने एक नोटिस बनाया, एक प्रेस वार्ता बनाया कि हम एसएसपी ऑफिस पे कप्तान साहब के वहां हम एक सवाल पूछेंगे कि 302, 376, 504, 506 में आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं किया, स्थानीय थाने के पुलिस गिरफ्तारी क्यों नहीं किए। वो अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें मतलब नहीं है उससे, लेकिन हमारा सिर्फ ये मतलब है कि अगर 302 लगाए हैं और 376 लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं, अगर लगाए हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। इसी बात को लेकर के पुलिस प्रशासन ने 11 बजे तक लगभग, जिसमें एलआईयू इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर प्रभा देवी थी, थाना प्रभारी गोरखनाथ के, हमको अलग अलग फोन करके धमकी देते रहे 10-11 बजे रात तक। जब मैं उनके बातों से, उनके धमकियों से मैं नहीं डरी, तो 12 बजे रात को लगभग 150 से 200 पुलिस को लेकर के हमारे घर पे जाते हैं। हमारे दरवाजे को पूरा लाठी, जो भी लाठी डंडा लिए थे उससे तोड़ रहे थे, दरवाजा पे बजा पीट रहे थे। 1 घंटे तक उन्होंने प्रदर्शन किया। 1 घंटे तक चिल्ला रहे थे कि बाहर, जैसे कि मतलब मैं गोरखपुर की सबसे ज्यादा बड़ी अपराध मैं ही की हूँ, किसी 10 लोगों का हत्या करके मैं घर में छुपी हुई हूँ। इस तरह से नंगा नाच हमारे घर पे, हमारे दरवाजे पे जाके 12 बजे रात को गोरखपुर की पुलिस जाकर के नाच रही थी। उसके बाद उन्होंने ये नोटिस आप देखेंगे कि सीमा गौतम के घर पे ये नोटिस चिपका करके 12 बजे रात को, 1 बजे रात तक लगभग वो लोग थे, 1 बजे रात को आए। तो मैं ये पुलिस प्रशासन से पूछना चाह रही हूँ, आज भी मैं डर नहीं रही हूँ, आज भी मेरी यही सवाल है कि गोरखपुर के पुलिस प्रशासन हमको ये सवाल का जवाब बताए कि 302, 376, 504, 506 में कार्रवाई क्यों किया, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं किया। कहीं ना कहीं ये अपराधियों को बचाने का है षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं ये लोग पीड़ित परिवार को न्याय न देने के लिए ये आरोपियों से ये पूरा पैसा खा के बैठे हुए हैं, जिसके वजह से इनको डर है कि अगर हम ये सीमा गौतम सवाल पूछेंगी, मीडिया के सामने सवाल पूछेंगी, तो हमारी वर्दी फंसेगी। इसलिए सीमा गौतम को अपराधी बनाया जा रहा है। बिना अपराध किए सवाल पूछने पर इन्होंने हमारे घर पे दबिश दिया। इतनी समय 9 बजे फिर भी हमारे घर पे गए थे। ये है गोरखपुर के पुलिस के चेहरे। जय भीम नमो बुद्धाय बोल दीजिएगा। जय भीम नमो बुद्धाय।